यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित कलाधाम सोसाइटी में 25 जुलाई की देर शाम एक दर्दनाक घटना देखने को मिली, जब 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से एक 6 वर्षीय मासूम अव्यान की मौत हो गई। दरअसल कलाधाम हाउसिंग सोसाइटी के पास बोरिंग के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे के पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। हादसे के बाद अव्यान के पिता शिवान यादव ने बताया कि गड्ढे के पास अगर अथॉरिटी सुरक्षा के इंतजाम करती तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता। अथॉरिटी की तरफ से बैरिकेड होता, कुछ होता या इंटीमेट किया होता सोसाइटी को, तो शायद मेरा बच्चा आज जिंदा होता। 6 साल का मेरा मासूम बच्चा चला गया। उसकी क्या गलती थी? किसी और की गलती है? मेरा बच्चा चला गया। मैंने देखा बच्चा मेरे को एकदम भागते भागते, जो 2 बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक बच्चा मेरे को भागते भागते बुलाने आया। मैंने देखा वहां पे पानी तो वैसे बिल्कुल ही समतल था, उसमें कुछ मूवमेंट हो नहीं रही थी, बट फिर भी हम ट्राई कर रहे थे बच्चे को ढूंढने का। फिर 2-3 लोग और कूदे उसमें, फिर बच्चा ढूंढा, और बच्चा जब ढूंढा था तब तक उसकी बॉडी भी अ, ऐसे येलो सी पड़ गई थी। और हमने ट्राई करा, फिर भी हम तो यही सोचेंगे कि है उसमें जान। फिर उसमें हमने ट्राई करा, फिर मम्मी पापा को बुलाया उसके, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, बट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। इस हादसे के बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रशासन ने ठेकेदार, टेक्नीशियन और सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने ठेकेदार मनोज जैन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कल दिनांक 25/7/2026 को शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि कलाधाम सोसाइटी की बाउंड्री के अंतर्गत एक गड्ढा खोदा जा रहा था पानी की सप्लाई के लिए। जो इस पे पानी भरा हुआ था, उस गड्ढे में, जो पानी से भरा था, उस गड्ढे में एक 6 वर्षीय बालक की डूबने से मृत्यु हो गई। इस सूचना पे तत्काल पुलिस पे मौके पे पहुंची। पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम दोनों मौके पे पहुंची, तो पाया गया कि परिजनों द्वारा उस बच्चे को गड्ढे से निकाल के यथार्थ हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। वहां ले जाने पर पता चला कि बच्चे की मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना में शामिल एक ठेकेदार को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसके लिए तो प्रथम दृष्टया ठेकेदार तो 100% दोषी है, उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब प्लस यहाँ जो हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ था, जिसको ये सब देखना था, वो नहीं किया, इसलिए उनको भी, उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दी गई है। तो इसमें सर सुप्रीम को एक काम अलर्ट था, मनोज जैन उनका नाम है, तो उनके खिलाफ एफआईआर है। आकाश टेक्निकल सुपरवाइजर है, उसके खिलाफ एफआईआर है। और जॉनी कुमार सुपरवाइजर, उसके खिलाफ एफआईआर है। और इनको दोनों को नौकरी से बाहर भी निकाल दिया गया है। हादसे के बाद प्रशासन द्वारा की गई जांच में सुरक्षा इंतजाम और सेफ्टी बैरिकेडिंग नहीं होने की बात सामने आई है। घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।